स्टूडेंट्स, ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.85 जिसके अंदर वो कह रहा है फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट एट द टर्मिनल ए बी। ठीक है जी। तो इन टर्मिनल्स ए बी पे हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने यानी कि आर थेवेनिन्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस सर्किट के अंदर तो कोई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स तो लगा ही नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ ये तो डेड है सर्किट, यानी इसको कोई इनपुट तो मिल ही नहीं रही। तो पता कैसे मालूम किया जाएगा? हम असल में यहाँ पे एक करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स में से कोई एक चीज़ लगाएंगे और उसकी मदद से दूसरी अपोजिट टर्म को फाइंड आउट करेंगे। यानी अगर वोल्टेज सोर्स लगाता हूँ तो करंट को मालूम करूँगा, अगर करंट सोर्स लगाता हूँ तो वोल्टेज को मालूम करूँगा। फिर आर थेवेनिन्स का तरीका तो आपको पता ही है, क्या फार्मूला होगा? आर थेवेनिन्स इज इक्वल टू वी ओ सी ओवर आई एस सी। वहीं से ये मालूम हो सकेगा, यही इसका मेथड है। तो चले आए, मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ बच्चों के, हम यहाँ पे एक लगा लेंगे अपना क्या उसको कहते हैं, वोल्टेज सोर्स। ठीक है जी, क्योंकि वोल्टेज सोर्स इसके लिए बेटर है, प्लस माइनस वी ओ सी। अब अक्सर बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, सर आपको कैसे पता चलता है कि ये यहाँ पे ये बेटर है या ये बेटर है? बच्चों देखो, लाजमी नहीं है कि मैं जो तरीका कर रहा हूँ कि उसी से ही ये हल होगा। ये किसी भी मेथड से हल हो सकता है, दूसरा मेथड भी इसका अपोजिट अप्लाई हो सकता है, लेकिन मुझे जो आसान लगता है ना, मैं वो वाला कर लेता हूँ। यानी आप भी कर सकते हो। ये लेवल उस वक्त आपको मिलेगा जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब मैं कोई क्वेश्चन जो है ना, आप हो सकता है सोल्यूशन देख के करते हो, लेकिन मैंने कभी सोल्यूशन को देखा ही नहीं है, मैं खुद से ही सोचता हूँ और ये होने लग पड़ता है। पहले मैं सॉल्यूशन देखता था जब मैंने कभी पहली दफ़ा बुक को हाथ लगाया था, लेकिन अब नहीं, अब मैं इसमें एक्सपर्ट हो चुका हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुका हूँ, लेकिन एक हद तक कह सकता हूँ एक्सपर्ट हो चुका हूँ। अब बच्चों मैं यहाँ पे जो ISC मैंने मालूम करने उसकी अपनी मर्ज़ी से एक डायरेक्शन रख देता हूँ, क्योंकि हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल में से निकलती है तो ये ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ये ISC आ गई। ठीक है, मुझे अब ISC की वैल्यू चाहिए। VOC तो मैंने खुद से कंसिडर कर लिया 1 वोल्ट। अगर ISC लगाता तो यानी करंट सोर्स लगाता तो उसे 1 मिली एम्पेयर सेट करता, लेकिन करंट सोर्स की जगह मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया तो करंट अब मालूम करूँगा। ठीक है, अगर करंट सोर्स लगाता तो वोल्टेज मालूम करता। अब ISC को मालूम करना, तो देखें इस इस नोड के ऊपर देखें ये ISC जाके ऐसे एंटर कर रही है। अगर मुझे इस वायर के अंदर फ़्लो होने वाली करंट का पता चल जाए और इस वायर के अंदर फ़्लो होने वाली करंट का पता चल जाए, तो मैं इसके ऊपर वो KCL लगा के अपनी ये वाली करंट मालूम कर सकूँगा। तो इस वायर के अंदर जो करंट फ़्लो करती है उसका नाम मैं खुद से एक नाम रख लेता हूँ I1, और एक डायरेक्शन भी मैंने दे दी उसको। ठीक है, अब देखो बच्चों, मुझे एक नोड पहले आइडेंटिफाई करने होंगे। इस नोड होता क्या है? नोड एक ऐसा टर्मिनल होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। मैं हायर और सरफेस नोड हमेशा कंसिडर करता हूँ। हायर एक ऐसा नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो, और सरफेस एक ऐसा जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। अब यहाँ पे देखें क्या है जी, 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रजिस्टर और एक किस करंट सोर्स की। तो ये मेरा पहला हायर नोड, यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ, और ये दूसरा हायर नोड है नीचे जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ग्राउंड कर दूँगा, बिकॉज 2 ही नोड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे, तो इन एक नोड को ग्राउंड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। ठीक है जी, अब ये हमारा काम डन हो गया, नोड आइडेंटिफाई करने वाला। अब मुझे पता क्या करना होगा, इस सर्किट के अंदर देखें एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है जो किसी टर्म की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, Vx की वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा है। तो मुझे Vx की इक्वेशन पहले लिखनी होगी। तो Vx की इक्वेशन मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखें, Vx इस वायर के अंदर वोल्टेज है सिर्फ इस रजिस्टर के क्रॉस, और इस वायर के अंदर 2 रजिस्टर हैं। तो मैं पता क्या करूँगा, मैं यहीं से इक्वेशन बना लेता हूँ। देखें बच्चों कैसे, एक तो ये तरीका होता है, एक वायर के अंदर अगर आपने वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना हो सिंगल वायर के ऊपर, तो वो मैंने ना एक कंसेप्चुअल वीडियो में वीडियो अपलोड की हुई है। देखो बच्चों, ये V1 ये वाला नोड है इस तरीके से, और आगे आप देख सकते हो ऐसे ये रजिस्टर लगा हुआ है अपना 2 किलो ओम का, देन आगे ये 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, देन ये नीचे जाके आप देख सकते हो ये ग्राउंड का टर्मिनल लगा हुआ है। तो मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे। वैसे तो ऐसे ही मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है ऐसे वायर आपको दिखा के, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको चलें ये बना के दिखाई देता हूँ। ये देखें 2 किलो ओम हो गया, सारा डन हो गया। अब मुझे Vx मालूम करना है। तो बच्चों पता है कैसे आपको Vx की इक्वेशन मिलेगी? सिंपल सी बात है, Vx की इक्वेशन ऐसे आपको मिलेगी वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के, VDR लगा के। जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी रजिस्टेंस ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रजिस्टेंस यानी वायर की 1K प्लस 2K दोनों की आ जाएगी जमा होके, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज कर दो। सप्लाई कौन सी आ रही है? V1 की आ रही है, तो ये इसकी इक्वेशन बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये देखें इसकी इक्वेशन क्या आ गई, 1K ओवर, ये देखें कितना बन रहा है, 1K ओवर 3K।
के, तो के से कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 1/3 यानी कि V1/3 आ रहा है। तो ये आपके पास Vx की इक्वेशन आ गई। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, इजीली इस नोड के ऊपर KCL लगा के क्या करोगे, V1 की वैल्यू मालूम कर लोगे। V1 की वैल्यू जब आपको मालूम हो जाएगी, फिर आप I1 को मालूम कर सकोगे और बाकी का काम भी आपका डन हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ V1 की वैल्यू पे ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है। ये देखें I1 की भी इक्वेशन क्या बनती है। I1 की मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाता हूँ, क्योंकि इस वायर की करंट मालूम करने के लिए मुझे I1 की इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी। इसमें तो इक्वेशन पहले से पता है हमें, इसमें करंट ही डायरेक्ट फ्लो कर रही है, क्योंकि उसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसकी कोई इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसकी ये इक्वेशन आपके सामने है। तो I1 की इक्वेशन क्या होगी, ये देखें, जिस नोड में से करंट लीव करती है ना, ये देखें ये लीव कर रही है इस नोड में से, उस नोड के वोल्टेज आ जाते हैं, आगे आपने माइनस का साइन लगा देना होता है। अब ये यहाँ से लीव करती हुई 2 रजिस्टर में से गुजरती है, देन जाके एंटर कर जाती है ग्राउंड नोड में, तो आगे ग्राउंड नोड के वोल्टेज आ जाएंगे और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में आई है वो आ जाएगी बटे में। तो देखें 2 रजिस्टर आए हैं तो इस तरह से आ जाएंगे। तो इसकी इक्वेशन देखें आपके सामने क्या बन रही है, V1/3 के। तो मुझे V1 की वैल्यू ही चाहिए इसके लिए भी। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं यार, अप्लाई करते हैं KCL अपने नोड 1 पे, ठीक है। KCL का मतलब होता है बच्चों, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। तो लिहाजा एक इज इक्वल टू की एक साइड पे हम एंटरिंग करंट्स लिखते हैं और एक साइड पे लिविंग करंट्स लिखते हैं। इस नोड के अंदर जितनी भी वायर्स आ रही हैं उन सब की हमने करंट्स लिखनी होंगी। अप्लाई KCL एट नोड 1, ठीक है। तो मैं इज इक्वल टू की बच्चों हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ, राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स। अब देखें इस नोड के लिए सबसे पहली वायर मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँगा। मुझे इस वायर की करंट का पता ही नहीं है, वो एक अननोन है। तो मैं यहाँ पे इस वायर की करंट लिखने के लिए लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ इस्तेमाल करूँगा। मैं इस नोड में से करंट को लीव कर देता हूँ, ठीक है। तो जिस नोड में से आप करंट लीव करवाते हो उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे आपने माइनस का साइन लगाना होता है। अब यहाँ से ये करंट लीव करती हुई जाके 2 रजिस्टर में से गुजरी और जाके इस नोड में एंटर कर गई, ठीक है। लिविंग करंट फार्मूला उस वक्त तक चलता रहता है जब तक नोड टू नोड करंट का मूवमेंट नहीं हो जाता। तो V1 - 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि 2K और प्लस 1K आपको पता है टोटल 3K बन जाएगी, ठीक है। मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। आगे देखो बच्चों, एक लिविंग करंट है, ये भी एक लिविंग करंट है जो कि लीव कर रही है इस नोड में से, तो वो डायरेक्ट ही लिख दी जाएगी लिविंग करंट वाली साइड पे 4Vx/1000, ठीक है। देन बारी आती है इस वायर की। अब देखो इस वायर की जो करंट है वो भी मुझे नहीं पता, वो एक ISC के नाम से है, वो अननोन है, वो तो मैं लिख नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ लगाऊंगा। मैं यहाँ से एक करंट को लीव करवाता हूँ इस नोड में से, उसी वक्त आ जाएगा V1-। यहाँ से करंट लीव करती हुई इस रजिस्टर में से गुजरी पहले, फिर जाके इस वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो लिहाजा ये वोल्टेज आगे प्लस में लिखे जाएंगे, प्लस VOC लिखा जाएगा, लेकिन बाहर वाला माइनस उसे माइनस VOC बना देगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस आपको पता है। तो लिहाजा VOC की वैल्यू ही डायरेक्ट लिख देते हैं जो कि 1 है, ठीक है। ये -1 आ गया। अब यहाँ से भी करंट लीव करेगी, क्योंकि करंट ने ये नहीं करना कि नोड टू सोर्स मूवमेंट करना, नोड टू नोड मूवमेंट करना, तो यहाँ से भी ये लीव कर जाएगी करंट। तो जब यहाँ से लीव करेगी फिर से माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ से लीव करती जाके ग्राउंड नोड में एंटर करेगी तो -0 आ गया, नोड टू नोड मूवमेंट होगी और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में वो आ गई बटे में, विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि कोई एंटरिंग करंट है ही नहीं, तो एंटरिंग करंट वाली साइड पर 0 आ गया। अब देखो बच्चों, इस इक्वेशन के बटे ख़त्म करने के लिए इस इक्वेशन का देखो जो बटा LCM बन रहा है वो क्या है, 3K आ रहा है। ये भी 1K है ना, ये 1K बनता है किलो, तो 1K है और 3K, 1K और 3K का अगर आप LCM लेते हो तो टोटल 3K ही बनता है। तो 3K से मैं पूरी इक्वेशन को ज़रब देता हूँ। यहाँ पे 3K ज़रब हुआ, पूरे का पूरा कट गया, सिंपल V1 आ गया। यहाँ पे 3K ज़रब होगा तो 1000 किलो को काट देगा, ठीक है, लेकिन 3 बच जाएगा। 3 4 के साथ ज़रब होकर 12 बन जाएगा, 3 4 बार 12, और Vx की जगह आप उसकी इक्वेशन पुट कर दें जो कि V1/3 है, इस तरीके से, ठीक है। ओके हो गया ना। आगे देखें, यहाँ पे 3 के ज़रब होगा, पूरे का पूरा कट जाएगा, सिंपल आ जाएगा प्लस V1 - 1 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें 3 एक बार 3 4 बार 12, 4 रह गया। ये देखें V1 प्लस 4V1 5V1 हो गया, 6V1 हो गया, और ये -1 दूसरी जानिब चला जाएगा। देखिए 6V1 इधर आ रहा है और ये -1 दूसरी जानिब जाके +1 हो गया, और फाइनली आपको यहाँ पे देखें V1 की क्या वैल्यू मिल रही है, V1 इज़ इक्वल टू 1/6, ये आपको मिला V1, ठीक है। तो इसको अगर मैं उठा के यहाँ पे पुट करूँ, मुझे तो VOC की ISC की वैल्यू की तरफ बढ़ना है, तो मुझे Vx से कोई लेना देना नहीं है, मुझे I1 को मालूम करना है जस्ट अभी। वैसे Vx की वैल्यू भी तो चाहिए ही होगी इसमें पुट करने के लिए बाद में। तो चलें, बहरहाल हम ऐसा करते हैं, इसमें पुट कर ही लेते हैं। ये देखो बच्चों, V1 की जगह जब मैं पुट करूँगा 1/6, तो एक ऊपर ही रह जाएगा, बटे में 6 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6 × 3 यानी कि 18 बन जाएगा बटे में।
ये इतने वोल्ट आ रहे हैं वी एक्स के। और इधर जब मैं पुट करूँगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1/6 जब पुट किया जाएगा, बटे में 6 चला जाएगा और 1/18 मिली एम्पेयर आ जाएगा, किलो ऊपर आके मिली बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। अब बाई वन भी आपके पास है, इस करंट की भी आप वैल्यू मालूम कर सकते हो। तो ISC आप मालूम कर लो। देखो कैसे, अप्लाई KCL एट नोड 1 ही आपने लिखना है, लेकिन इस दफ़ा पता है क्या करना है, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स का फार्मूला तो इस्तेमाल करोगे, लेकिन करंट्स की मदद से। ये देखो, ये जो करंट है इसमें एंटर कर रही है इस नोड में, तो ये एंटरिंग करंट है, एक साइड पे आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो ये बाकी दोनों करंट्स लीव कर रही हैं, तो लिविंग करंट का सम दूसरी साइड पे आ गया, यानी दूसरी साइड पे आ गया I1 + 4 Vx/1000 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। देखे मैंने KCL ही लगाया उस नोड पे, लेकिन अब मैंने करंट्स का इस्तेमाल किया, ना कि वो लिविंग करंट फार्मूले लगा के वोल्टेजेस की फॉर्म में ऐसे सेव सॉल्व किया। तो देखो बच्चों, I1 की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 1/18 मिली + 4 और ये 1000 का मतलब तो आप जानती हैं 1 K ही होता है। और Vx की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो वो कितनी है, 1/18, ठीक है। तो ये बच्चों किलो जो है ना ऊपर जाके मिली बन जाएगा। तो मैं आपको ये अभी सॉल्व करके देता हूँ। ये देखें 1/18 मिली, ठीक है, 1/18। ये मैं आपको ना कॉमन लेके दिखा रहा हूँ। देखो किलो बटे में होना तो ऊपर जाके मिली बन जाता है, यही मैंने आपको चीज़ यहाँ पे बताई थी। तो किलो ऊपर जाके मिली बन चुका होगा, तो मिली को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। मिली कॉमन हमने ले लिया, तो देखो प्लस इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे 4/18 यानी कि 2 बार 4, 2 9 बार 18, यानी कि ये 2/9 बनता है, ठीक है। यानी हम जस्ट इनकी वैल्यूज़ को जमा करने जा रहे हैं, तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। अभी मैं करके देखता हूँ कितना बनता है। 1/18 जमा 2/9, तो ये बच्चों हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.27 या 28 कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, 0.28 मिली एम्पेयर, ठीक है। ये इतनी आ रही है। ISC भी आपको मिल गई। वोल्टेज की वैल्यू आप पहले से जानते हैं, तो अब आप RThevenin निकाल सकते हैं। ये मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। RThevenin का फार्मूला जैसा कि आपको पता फिर क्या होता है, VOC और ISC होता है। तो 1/0.28 आएगा और साथ में मिली है इसके, तो मिली ऊपर जाके किलो बन जाएगा और 1/0.28 करके देख लो कितना बनता है। तो बच्चों ये आपके पास आता है 3.6 किलो ओहम। ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।